गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साथियों 2016 के पीवाईक्यू, वो भी साइंस के। विज्ञान में जो भी सवाल पूछे गए थे 2016 के जेटेट परीक्षा में, उन सभी सवालों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेवल पता चलेगा साथियों, स्टैंडर्ड पता चलेगा क्वेश्चन का, किस स्तर का हमें तैयारी करना होगा, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी पीवाईक्यू देखने के बाद में। चलिए शुरू करते हैं। जोड़ी मिलाइए। पहला सवाल देखें, यहाँ पर रासायनिक नाम है, इधर आणविक सूत्र है। तो अमोनिया का होता है, क्या होता है, NH3। तो NH3 तो यहाँ नहीं दिख रहा, NH दिख रहा है, यानी कि लग रहा है मिस प्रिंटेड है। अमोनिया का NH3 होता है। बेंजीन का होता है C6H6। यहाँ CH है, नीचे तो है ही नहीं, यानी कि मिस प्रिंट ये लग रहा है, तो आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अमोनिया का NH3, बेंजीन का C6H6। उसके बाद में इथाइल अल्कोहल है, मिथ इथ, तो कार्बन 2 होता है, तो हो जाएगा C2। उसके बाद में H5 और अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए OH लगता है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में मिथ, कार्बन की संख्या 1 होगी, तो CH3 और अल्कोहल है तो OH। ये होगा सही विकल्प, लेकिन इस तरह के आणविक सूत्र यहाँ पर दिए नहीं, हो सकता है मिस प्रिंट हो। ये छोटे सवाल थोड़े से देख लेते हैं शुरू के। हड्डी में उपस्थित प्रोटीन होती है, तो ये होती है आपकी ओसिन। सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आपके क्या हैं साथियों, सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ये चालक के जैसा भी बिहेव करेंगे, कुचालक के जैसा भी बिहेव करेंगे। धातु और अधातु के बीच में ये आते हैं। मेटेलॉइड्स भी कहा जाता है इनको, अर्धचालक ये हैं आपके। आगे देखिए साथियों, लवण को जल में मिलाने पर क्या होता है। लवण यानी मतलब आपका क्या होता है, ये नमक है। तो नमक जो है साथियों अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील विलय। इसको जब जल में घोलेंगे तो जल वाष्प का जो दाब होगा वो कम हो जाता है, जल वाष्प का दाब कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, BP जो होगा, कि ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि क्वथनांक जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। आगे बात करें, ये तो हमने देख लिया। प्राकृतिक रबर ये होता है आपका पॉलीआइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का बहुलक है ये। नेक्स्ट देखिए, 4 प्रकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप हैं। मतलब हृदय में 4 कोष्ठ, प्रकोष्ठ किनके रहते हैं, घड़ियाल का रहता है, साथ ही साथ में आपका एक और मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ फैमिली से, परिवार से जो भी बिलोंग करते हैं, इनके 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। समुद्री कछुआ का यहाँ पर होता है 3। सांप और छिपकली का होता है साथियों, इनके भी होते हैं 3। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन एक अदिश राशि, 2 राशियां होती हैं, अदिश और दूसरा होता है सदिश। सदिश यानी कि इसमें दिशा भी होगा और इनका मान भी होगा, यानी कि दिशा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अदिश में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखें, बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण, त्वरण, त्वरण, शक्ति, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये सदिश है। बल का आघूर्ण, यानी कि बल का आघूर्ण मतलब ये है आपका टॉर्क, टॉर्क का बात हो रहा है यहाँ पर। तो टॉर्क भी यहाँ पर दिशा होता है साथियों, डायरेक्शन होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन, तो इसमें भी दिशा होता है त्वरण में। त्वरण में, वेलोसिटी में, स्पीड में फिर नहीं होता है। चलिए आगे देखें, 2 आवेगों को कुछ दूरी पर रखा गया है, उनके बीच एक धात्विक या धात्वीय चादर रखा गया। आवेशों के बीच बल का क्या होगा। 2 चार्ज हैं यहाँ पर, 2 चार्ज हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर एक धात्वीय चादर रख दिया गया है, तो आवेशों के बीच बल का क्या होगा, बल क्या होगा यहाँ पर। बल यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 तो है नहीं, घटेगा। आगे देखेंगे, एक चालक के आर पार विभवांतर को दुगुना किया गया, ताप उत्पादन का दर क्या होगा।
देखिए विभवांतर को क्या किया गया है 2 गुना, भी को 2 गुना किया गया है ताप उत्पादन का दर। ताप उत्पादन का दर क्या होगा? ताप उत्पादन का दर, चलिए ताप उत्पादन का दर यानी कि यहाँ पर पावर की ही बात हो रही है, ये होता है आपका V²/R। उसके बाद में यहाँ पर देखें 2 गुना किया जा रहा है विभवांतर को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नया जो यहाँ पर ताप उत्पादन का जो दर होगा वो क्या हो जाएगा, भी को 2 गुना किया जा रहा है तो 2V हो जाएगा यहाँ पर, और ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से आपको मिलेगा पीडीएस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 V²/R, और दोनों को डिवाइड करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा आपका P/पीडीएस करेंगे, रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में V²/R और नीचे जो रिजल्ट आया आपका 4V²/R। ये R कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा तो 4 चला जाएगा उधर, तो ये आपका हो जाएगा P डैश या P1 बराबर 4P हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना ही तो होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी चालक की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी गई है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, रेसिस्टेंस जो होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वो क्या होगा? देखिए रेजिस्टेंस और प्रतिरोध जो है साथियों, ये जो चालक बना हुआ है उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति पर डिपेंड करता है। पदार्थ जो है किस प्रकृति का है उस पर निर्भर करता है R, ना कि यहाँ पर लंबाई 2 गुना करेंगे, त्रिज्या ये सब पर डिपेंड नहीं करता है। रजिस्टिविटी रहता तो वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लेंथ पर, लेकिन R यहाँ पर डिपेंड नहीं करता इन चीज़ों पर। तो क्या होगा यहाँ पर प्रतिरोध जो है साथियों आपका अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है? आग का वलय, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है साथियों प्रशांत महासागर को। इस इलाके में सबसे अधिक यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको वलय, आग का वलय, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर। एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना चाहिए, उन्नति के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करना है। निष्पादन, मूल्यांकन ये सभी हो जाएगा। देखिए सारे के सारे विद्यार्थियों के हित में ही है स्टेटमेंट। आगे देखिए पेडागोजी से कितने सवाल हैं वो काउंट कीजिएगा, अभी 1 सवाल मिला है। पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान कौन सा है? किसी भी पद्धति का सबसे पहला सोपान जो होता है उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों का सूत्रण। आगे देखेंगे शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है? तो ऊर्जा शरीर को, हमारे बॉडी को नियमित ऊर्जा कौन देता है? शरीर हमारा कार्य करता है तो नियमित ऊर्जा कौन देता है? कौन सा स्रोत? कार्बोहाइड्रेट। वैसा भी देता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। आगे देखेंगे 2 विलयन को समपरासारी कहा जाएगा जब वे दोनों बराबर परासरण दाब वाले होंगे तब। आगे देखेंगे किसी गर्भवती महिला को गर्भपात की सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी होती है। जर्मन खसरा, किसी महिला को अगर जर्मन खसरा हो जाता है तो उसको सुझाव दिया जाता है कि वो गर्भपात करावे, नहीं तो बच्चा जो होगा ये बीमार होगा, कमज़ोर होगा, या फिर गंभीर बीमारी ग्रस्त होगा, या फिर उसका जो बॉडी है वो सही से डेवलप नहीं होगा, किसी तरह की समस्या उसमें आएगी, इसीलिए यहाँ पर ये सलाह दिया जाता है। शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए पावर। निम्न में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम जो है गुणांक होगा? तापक्रम गुणांक। अच्छा, किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक?
ऋणात्मक तापक्रम किसका होगा यहाँ पर? जनरली देखा जाता है साथियों, जो अर्धचालक होते हैं और जो कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं, इनमें ऋणात्मक तापक्रम देखने को मिलता है। टंगस्टन, नाइक्रोम, प्लेटिनम में तो अच्छा होता है। नेगेटिव टेम्परेचर यहाँ पर कार्बन में देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है। जो जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर और एक पेडागोजी का सवाल आ गया। पाठ्यक्रम विकसित तो होता है शैक्षिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से, बिल्कुल ये तो ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से भी, शिशु विकास के भी दृष्टिकोण से, सारी बातें सत्य हैं। डी हो जाएगा यहाँ पर। अपमार्जक में सामान्य समूह हैं। अपमार्जक, अपमार्जक में क्या होता है साथियों आपका? RCOONA। आगे देखेंगे, डिटॉल में उपस्थित पूर्तिरोधी है। डिटॉल में पूर्तिरोधी है, आयोडीन तो नहीं होता है। क्लोरोजाइलेनॉल, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, प्रोकैरियोट प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट जीव हैं साथियों, सभी किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट समूह के प्रजाति या जीव आते हैं, सभी इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं साथियों? प्रोटिस्टा में आपका जगत प्रोटिस्टा में आपका अमीबा, अमीबा आ जाता है। उसके बाद में पैरामीशियम, नोट कीजिएगा, पैरामीशियम और अमीबा। प्लांटे, प्लांटे में आपके जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांटी होता है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, इस समूह में जितने भी पौधे होते हैं, सभी पौधे आते हैं इस समूह में। एनिमलिया, एनिमलिया में, मिलिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, इस समूह में आएंगे। आगे देखिए, फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? सवाल का। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु पर 25 न्यूटन तथा 16 न्यूटन के दो बल कार्य करते हैं। न्यूनतम त्वरण की बात हो रही है, मतलब फोर्स जो लग रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अभी न्यूनतम मिनिमम एक्सेलेरेशन की बात तो हो रही है, मतलब यहाँ पर जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे। हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए जो फोर्स वाला फॉर्मूला होता है ma, तो यहाँ पर मास तो हमें पता है 1 kg। एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर? हाँ, यहीं से निकालेंगे, F = ma। पहले नेट फोर्स यहाँ पर निकालें हम, क्या हो जाएगा? F नेट अगर निकालते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक आपका प्लस में होगा, एक आपका माइनस में होगा। F1 - F2 करना होगा। तो 25 - 16 आपका हो जाएगा नेट फोर्स यहाँ पर 9 न्यूटन, 9 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स F नोट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 9। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मास दिया हुआ है 1 kg इनटू एक्सेलेरेशन, यही तो निकालना था। तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/1 = a, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। और एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर यूनिट भी गलत छापा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे, दो बराबर द्रव्यमानों के कणों के रैखिक आघूर्णों का अनुपात 2.3 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर दिया क्या है? द्रव्यमानों के कणों के रैखिक आघूर्ण, रैखिक आघूर्ण, रैखिक आघूर्ण होता है मतलब साथियों इसका संवेग होता है, मोमेंटम, संवेग।
मोमेंटम बोलते हैं लिनियर मोमेंटम, है ना, रैखिक संवेग, रैखिक संवेग लिनियर मोमेंटम को ही बोलते हैं, रैखिक आघूर्ण। 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं P1/P2, P1/P2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2:3। उसके बाद में यहाँ पर हमें निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक बात है, दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, 12mv² होता है साथियों। चूँकि यहाँ पर रिलेशन जो दिया हुआ है मोमेंटम के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको मोमेंटम में बदलेंगे तो m डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाता है आपका, ऊपर नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m²v² हो जाएगा। तो m²v² बराबर p² हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है आपका mv होता है। तो मोमेंटम के टर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। तो K1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P²/2m यूज करेंगे तो P1 लेना होगा। तो P1 के लिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा आपका 2m। मास तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान दिया हुआ है। और K2 बोला है तो K2 का रेशियो लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, और P2 यहाँ पर मोमेंटम जो है 3 है तो P² है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका 2m। तो ये 2m और 2m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी K1 K2 हो जाएगा 4/9, यानी कि 4:9। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब किरण पुंज धारा 16 मिली एम्पियर है तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नलिका की पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेंगे ये हमें बताना है साथियों। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप लोग क्या जानते हैं, Q बराबर होता है NE। हमें N निकालना है तो यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा, संख्या निकालनी है, नंबर निकालना है तो Q/E हो जाएगा। और E क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो, यानी कि E तो हमें यहाँ पता है 1.6 × 10⁻⁻19। Q हमें निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है टोटल। और हमारे पास क्या पता है साथियों, करंट का वैल्यू पता है, साथ ही साथ प्रति सेकंड बोला है, यानी कि समय पता है। तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि Q/T होता है, आवेश बटा धारा कह सकते हैं। यहाँ पर हमें Q फाइंड करना है तो Q = क्या हो जाएगा, IT। ठीक बात है, यहाँ पर Q निकालते हैं साथियों। I कितना दिया हुआ है, 16 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को बदल देते हैं एम्पियर में, तो मिली के लिए होता है 10⁻³ तो ये 16 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। साथ ही साथ समय प्रति सेकंड की बात हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q जो निकलेगा साथियों 16 × 10⁻³ तब हमारे पास Q भी निकल गया है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो भी पता चल गया है। तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, n बराबर क्या लिखे थे, Q/E। तो Q यहाँ पर 16 × 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻10। यही था। अच्छा, यहाँ पर 19। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और ये -19 ऊपर जाएगा तो 17 हो जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा। यहाँ से एक 10 कट जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा और ये -19 जाएगा ऊपर और ये 2 और कट हो जाएगा। मारेंगे ना खट से अभी, तो बच जाएगा ऊपर में 10⁻⁻17 +17। ये तो ऊपर प्लस चला जाएगा और ये तो 2 कट जाएगा।
मतलब 10 का पावर कितना होगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन मिस प्रिंटेड है, 10 टू द पावर 17 होगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे देख लेंगे जल्दी से। वैज्ञानिक विधि, ये भी देखिए पेडागोजिकल सवाल है। 5 से 6 पेडागोजी के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। आगमन विधि में क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स देते हैं फिर नियम बताते हैं। भाषण विधि तो वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक यहाँ पर होगा परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, एक सवाल इधर बच गया है आपका। संकटापन्न प्रजातियों के पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है प्यारे साथियों जीन बैंक में। आगे देखेंगे, एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है। एक जीवी ये कहलाता है आपका कृषि वानिकी। यहाँ देखेंगे वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है, ये तो देख ही लिए परियोजना विधि। तो आप देख सकते हैं किस स्तर के किस लेवल के सवाल हैं। आई होप आपने तैयारी शुरू की होगी और मेरे तरफ से जितना होगा मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा मटेरियल्स। बने रहेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद।